क्योंकि चुनाव का भी बिगुल बज चुका है और रोहतक लोकसभा चुनाव एक ऐसा चुनाव है जिसपे पूरे हरियाणा की नहीं पूरे देश की नजर रोहतक लोकसभा चुनाव पे रहेगी। मैं खट्टर साहब से सवाल पूछता हूं कि हत्या दर में देश में नंबर 2 पे आ गया हरियाणा, फिरौती, अपहरण और डकैती दर में देश में नंबर 1 पे आ गया हरियाणा। भ्रष्टाचार का समझौता था, भ्रष्टाचार की फाइलों को बंद कराने का समझौता था। शराब का महकमा किसके पास गया, एक्साइज का महकमे से कौन लूट रहा है, माइनिंग के महकमे से लूट रहा है। मैं उनसे कहना चाहता हूं हरियाणा में परिवर्तन होगा। आप या तो हरियाणा छोड़ के टाइम पे चले जाओ, नहीं तो परिवर्तन होगा, क्योंकि चुनाव का भी बिगुल बज चुका है और रोहतक लोकसभा चुनाव एक ऐसा चुनाव है जिसपे पूरे हरियाणा की नहीं पूरे देश की नजर रोहतक लोकसभा चुनाव पे रहेगी, आप सब पे रहेगी। और इसलिए मैं 2 बातें रोहतक लोकसभा चुनाव के लिए भी कहना चाहता हूं। देखिए 10 वर्ष पहले मौका मिला इस सरकार को हरियाणा के अंदर, और मैं हरियाणा की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि रोहतक लोकसभा चुनाव के नतीजे से हरियाणा की सरकार के भविष्य की तार जुड़ी हुई है और इसीलिए इनके निशाने पे सबसे ज्यादा मैं हूं। 10 वर्ष पहले मौका मिला इनको, भारतीय जनता पार्टी को, हरियाणा के अंदर सरकार बनी, खट्टर सरकार बनी, फिर खट्टर दुष्यंत सरकार बनी दूसरी पारी में। लेकिन इन 10 वर्ष के बाद आज क्या रिपोर्ट कार्ड इस सरकार का है। जो हरियाणा प्रदेश 10 वर्ष पहले देश में विकास दर में नंबर 1 था, निवेश दर में नंबर 1 था, कहीं रोहतक के अंदर आईएमटी आ रही थी, कहीं बहादुरगढ़ के अंदर फुटवेयर पार्क आ रहा था, कहीं रिलायंस का एसईजेड आ रहा था, झज्जर में तो थर्मल के कारखाने लग रहे थे, कानपुर झाड़ली के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर विकास हो रहा था। विकास दर में नंबर 1 थे, निवेश दर में नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति आय में हम नंबर 1 थे, आपस की सुख शांति में नंबर 1 थे। 10 साल तक हरियाणा में कभी कानून व्यवस्था की स्थिति खराब नहीं हुई। 10 साल में कहीं आपसी भाईचारे में खटास नहीं आई। 10 साल तक किसी वर्ग को धरना नहीं देना पड़ा, ना महिलाओं को जंतर मंतर पे जाना पड़ा, ना आड़ती को मंडी के अंदर धरना देना पड़ा, ना मनरेगा के मजदूरों को करनाल जाकर धरना देना पड़ा, ना सरपंचों को पंचकुला जाकर लाठीचार्ज का सामना करना पड़ा, ना किसान को धरने में बैठना पड़ा। 10 साल तक कोई किसी भी वर्ग का प्रदेश में कहीं कोई धरना प्रदर्शन, कोई आंदोलन नहीं हुआ। आपस सुख शांति से हरियाणा प्रदेश आगे बढ़ा, विकास की दर में देश में नंबर 1 पे हरियाणा का नाम था। उस हरियाणा की बागडोर भाजपा के हाथ में आई 2014 में, और आज 10 साल के बाद वही हरियाणा प्रदेश देश में विकास दर में तो 17वें नंबर पे है, मगर देश में नंबर 1 है। और ये मोदी सरकार बता रही है मेरे संसद में प्रश्न के उत्तर में कि देश में नंबर 1 हरियाणा है। तो आज बेरोजगारी में देश में नंबर 1 बन गया हरियाणा। आज देश में अपराध में ऊपर के प्रदेशों में हरियाणा का नाम आ गया। आज मैं सवाल पूछता हूं 10 साल की सरकार के बाद, मैं खट्टर साहब से सवाल पूछता हूं कि हत्या दर में देश में नंबर 2 पे आ गया हरियाणा, फिरौती, अपहरण और डकैती दर में देश में नंबर 1 पे आ गया हरियाणा, बेरोजगारी दर में देश में नंबर 1 पे आ गया हरियाणा, किसान पे, मजदूर पे अत्याचार में देश में आज नंबर 1 पे आ गया हरियाणा। हम इस सरकार सवाल पूछते हैं, जहां सबसे सस्ता वैट होता था, सबसे सस्ता डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस दिल्ली में जाते थे तो बोर्ड लगे थे कि हरियाणा में भरवा के जाओ, आज उल्टे बोर्ड लग गए, सबसे ज्यादा वैट, सबसे ज्यादा, क्योंकि अर्थव्यवस्था पे कर्जा बढ़ गया, अर्थव्यवस्था हरियाणा की चौपट हो गई। ये चौपट राज है, मैं बताना चाहता हूं आपको, 10 साल का चौपट राज। एक कोई विकास की परियोजना नहीं बता सकते। आज महंगाई में भी देश में सबसे आगे पहुंच गया हरियाणा, सबसे महंगा डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर कहीं है तो आज हरियाणा में। और सबसे ज्यादा देश में भ्रष्टाचार अगर कहीं है, खुली भ्रष्टाचार, तो हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा की तो सरकार ही भ्रष्टाचार की नींव पे बनी। आपको याद होगा 2019 में लोग सरकार बदलना चाहते थे, इस भाजपा की सरकार को हरियाणा में 75 पार का नारा दिया था भाजपा ने, और 75 पार की नारे की हवा निकाली लोगों ने, और 40 पे भाजपा की गिनती रुक गई। और उस समय सरकार बनी जेजेपी के दुष्यंत चौटाला के समर्थन से, जिस दुष्यंत चौटाला का नाम था अब की बार करो भाजपा को जमना पार। एक कहता था बीजेपी जाएगी 75 पार, दूसरा कहता था बीजेपी को करो जमना पार। इलेक्शन का नतीजा आते ही दोनों बन गए पक्के यार, और चंडीगढ़ में बना दी भ्रष्ट सरकार।
कह दिया कि हम 5100 की बुढ़ापा पेंशन पे समझौता कर रहे हैं। देश में कैसी अनैतिकता का उदाहरण है। केंद्रीय गृह मंत्री के घर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, एक तरफ अभी हरियाणा के मौजूदा मुख्यमंत्री, दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री की 5100 की बुढ़ापा पेंशन और प्राइवेट फैक्ट्रियों में 75% रिजर्वेशन पे हम समझौता कर रहे हैं। स्थिति ये आ गई 5 साल के बाद। मैं पूछना चाहता हूं, आचार संहिता किसी दिन भी लागू हो सकती है। मैं पूछना चाहता हूं आपको, 5100 की पेंशन तो आने की बात दूर की बात है, इस पे इस सरकार ने कोई अच्छा जवाब भी नहीं दिया। क्यों दे रहे हैं? भूल गए उस वायदे को। 75% रिजर्वेशन फैक्ट्रियों की बात थी। अब तो हरियाणा सरकार की वैसे तो कोई नौकरी की लिस्ट निकलती नहीं है, पेपर लीक घोटाले एचपीएससी की दफ्तरों में करोड़ों करोड़ों रुपए की बरामदगी, लेकिन कोई एक आधी लिस्ट निकल जाती है 5 साल में। तो जितनी बड़े पद हैं उनमें 75% बाहर के लगने लग रहे हैं। ऐसी स्थिति आ गई। आप तो हरियाणा की बात कर रहे थे, एसडीओ की लिस्ट आई 99 में से 77 बाहर के, एसडीओ इलेक्ट्रिकल की लिस्ट आई 80 में से 78 बाहर के, असिस्टेंट प्रोफेसर टेक्निकल एजुकेशन की इस साल लिस्ट आई 156 में से 103 बाहर के दूसरे प्रदेशों के। हरियाणा के बच्चों का नंबर केवल ग्रुप डी की आखिर में निकाल देते हो। 5 साल में एक बार चुनाव से पहले हरियाणा के बच्चे ग्रुप डी और बाकी पदों पे 5 साल। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, ना तो 5100 की पेंशन का समझौता था, ना 75% हरियाणा प्राइवेट में नौकरी का समझौता था, भ्रष्टाचार का समझौता था, भ्रष्टाचार की फाइलों को बंद कराने का समझौता था, और खुल के महकमे बांटकर हरियाणा वासियों को लूटने का समझौता था। शराब का महकमा किसके पास गया? एक्साइज का महकमे से कौन लूट रहा है? माइनिंग के महकमे से लूट रहा है? रोहतक में कौन लूट रहा है? गुड़गांव में कौन लूट रहा है? आपस में प्रदेश को लूटने के आधार पर समझौता किया था। और ये मैं कहूं तो हम तो विपक्ष में हैं, हमारी बात पे कम मानना, लेकिन जब इनके खुद के विधायक नारनौल से जेजेपी के विधायक पंडित दादा गौतम ने जब ये समझौता हुआ और सरकार चली तो उन्होंने तभी कह दिया था कि खोपर एकला पूरा जीमने लग रहा है। तो जीमने पे समझौता लोगों को यहां पर, और ऐसी स्थिति जिस प्रदेश में जब हमारी सरकार थी, उससे पहले आपको याद होगा जब हरियाणा के अंदर जब हमारी 2004 से पहले जब लोकदल चौटाला साहब की और भाजपा की सरकार थी, गुंडा राज हरियाणा में था, जंगल राज हरियाणा में था, बड़े बड़े गैंग हरियाणा में थे। हुड्डा साहब के हाथ में हरियाणा कलम आई, कलम आते ही पहला कदम किया, सारे गैंगस्टर्स का, सारे चोर डकैत और सारे गुंडों का हरियाणा से पूरी तरीके से और हर तरीके से सफाया करके 10 साल हरियाणा के अंदर शांति का और खुशहाली का राज कायम किया। आज मैं पूछना चाहता हूं, आज ऐसा माहौल हमारे इलाके में क्यों बना है? मैं पूछना चाहता हूं इनसे, ऐसा माहौल क्यों बना है कि आज हर नागरिक को भयमुक्त होना चाहिए था। भयमुक्त शासन 10 साल के सरकार के बाद आज नागरिक भयमुक्त तो नहीं है, लेकिन आज ये गैंगस्टर भयमुक्त हो गए हैं, अंडर एज शूटर भयमुक्त हो गए हैं, कहीं फिरौतियां मांगी जा रही हैं, कहीं गोलियां दागी जा रही हैं। पिछले 1 महीने की एक अखबार उठा के देख लें तो शाम में एक व्यापारी के बच्चे का अपहरण हुआ, तो हमारे गोहाना के अंदर मातुराम हलवाई के आगे फिरौती मांगने का काम हुआ, सांपला के अंदर सीताराम के आगे यहां पर क्या हुआ मैं कहना नहीं चाहता, आप सब उसको भुगत रहे हो। तो खरखौदा के अंदर हत्या का काम हुआ, रोहतक के अंदर फिरौती मांगी गई, हत्या का काम हुआ, गोलियां चली खुलेआम, सीसीटीवी कैमरे पे ऐसी फुटेज शायद बचपन से लेके आज तक हमने ऐसा मंजर नहीं देखा। तो अब बहादुरगढ़ के अंदर पिछले 2-3 दिन 4 दिन पहले क्या मामला हुआ वो आपकी नजर में सामने है। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि आज इस 10 साल के आपकी सरकार के बाद जो जंगल राज हमारे इलाके में कायम हो गया, एक परियोजना आप बताओ 10 साल के बाद जिसका कोई विकास की परियोजना आप बताओ, गिनवाओ एक परियोजना।
मैं अपने इलाके से भी कहना चाहता हूं, हमने ईमानदारी से काम किया था, उसका जो हमने जिस ईमानदारी से काम किया था उसका सर्टिफिकेट इस बात में आता है कि 10 साल के बाद भी प्रधानमंत्री जी को बुलाया हरियाणा खट्टर साहब ने, तो जिन 2 परियोजनाओं का फीता कटवाने का काम किया, उद्घाटन कराने का काम किया, अपने द्वारा शिलान्यास करी गई, अपने द्वारा नींव रखी गई, एक कोई विकास की परियोजना नहीं मिली। लेकिन रोहतक हांसी रेल की लाइन और देवरखाना अस्पताल आयुर्वेद, वही 2 परियोजनाएं जिनका नींव का पत्थर मैंने रखवा के काम शुरू कराया था, उन्हीं का आपने 10 साल के बाद भी कुछ एक आप भी कर लेते 10 साल में। मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से, विकास की रफ्तार को कम होते तो हमने देखा है, लेकिन थमते पहली बार देखा। क्या कारण है? मेट्रो बहादुरगढ़ तक, साखोल गांव तक हम लेके आए थे 2010 में। मैं उदित राज जी को बताना चाहता हूं, ये मेट्रो का फैसला हुआ 2010 में कि ये मेट्रो दिल्ली से बाहर आ पाएगी। भारत सरकार की कैबिनेट ने, यूपीए सरकार ने फैसला किया, उससे पहले केवल दिल्ली में थी। 2010 से 14 तक हमें 4 साल मिले। 4 साल में 81 किलोमीटर मेट्रो और 4 शहरों को, गुड़गांव, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और बहादुरगढ़ को जुड़वाने का काम 4 साल में किया, तो 10 साल हो गए। 10 साल में आप 4 शहरों को ना जुड़वाते तो कम से कम 4 खंबे हरियाणा के मेट्रो के तो आपको आगे लेके जाने चाहिए थे। खट्टर साहब, मेरा दिल दुखता है, 10 साल में एक मेट्रो का आगे खंबा नहीं, 1 इंच मेट्रो आगे नहीं, एक कोई नई रेल की परियोजना नहीं, ना कोई कहीं रेल की 1 इंच आपने बिछाने का काम किया, ना थर्मल का कोई नया कारखाना लगाने का काम किया, ना कोई एक यूनिवर्सिटी, कोई विश्वविद्यालय बनाने का आपने काम किया 10 साल में। खैर, हमारे इलाके में तो 10 साल में तो आप शायद कितनी बार आए, मैं उस पर भी ज्यादा नहीं कहना चाहता, आपको समय नहीं मिला, शायद आगे के लिए आप आने की बात सोचते हो। लेकिन आज मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं, ये मौका है हरियाणा में परिवर्तन लाने का मौका है। दोबारा से हरियाणा विकास की पटरी पे, खुशहाली की पटरी पे, सुख चैन शांति की पटरी पे हरियाणा दोबारा से आगे चले, ये मौका है। और ये मैं इनको भी कहना चाहता हूं आज जब मंच के माध्यम से, जो ये सारे जो गैंगस्टर आज हरियाणा के अंदर जिस तरह का माहौल बना के रखा है, मैं उनसे कहना चाहता हूं हरियाणा में परिवर्तन होगा। आप या तो हरियाणा छोड़ के टाइम पे चले जाओ, नहीं तो परिवर्तन होगा और किसी गैंगस्टर को बख्शने का काम नहीं होगा, कोई खाता नहीं होगा। यह आज हम कहना चाहते हैं चुनौती के रूप में इनको। लेकिन मैं ये आप सबसे पूछना चाहता हूं, परिवर्तन तो तब होगा जब हरियाणा में आपका आशीर्वाद मिलेगा। और आपका आशीर्वाद पिछली बार विधानसभा में आपका, मैं कलोई हल्के की बात कर रहा हूं, बाकी भी पूरे प्रदेश की भी, विधानसभा में ज्यादा दे दिया, थोड़ा लोकसभा में जो है मेरे से ज्यादा आपने हुड्डा साहब को आशीर्वाद दिया, उसका धन्यवाद करता हूं मैं उस बात का। लेकिन उतना आशीर्वाद मेरे को दे देते तो लोकसभा में फिर सरकारी बन जाती, उतना ही दे देते तो सरकारी बन जाती, और सरकार बन जाती तो हमारा इलाका भी आगे जाता विकास में, वो विकास का पहिया घूमता, पूरा प्रदेश भी जाता। तो अब मैं पूछना चाहता हूं, इस बार जो है अपना भाई आशीर्वाद में कोई कमी तो नहीं रहेगी, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं। और मैं भी ये विश्वास दिलाता हूं कि अपने इलाके के लिए और अपने प्रदेश के लिए कोई कमी कसर मैं अपने इलाके के लिए, अपने प्रदेश के लिए नहीं छोड़ूंगा। और कहीं कोई कमी कसर रह गई होगी हमारी सरकार में तो उसको सवा करके उसको ब्याज समेत पूरा करने का काम करेंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। और भाई यही कहना, और हमारे संकल्प है कांग्रेस पार्टी के कि आपके आशीर्वाद से परिवर्तन होगा। हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है, हाथ से हाथ जोड़ो घर घर कांग्रेस, तो हाथ से हाथ जोड़ेंगे, हरियाणा के अंदर परिवर्तन लाएंगे, हाथ से हाथ जोड़ेंगे। पहली कदम से हरियाणा के बड़े बुजुर्गों को देश में सर्वाधिक 6000 बुढ़ापा पेंशन दिलवाएंगे, हाथ से हाथ जोड़ेंगे, हाथ से हाथ जोड़ेंगे। महंगाई की कमर तोड़ेंगे। आज देश में सबसे महंगी बिजली, क्योंकि अदानी के साथ खुलेआम समझौता बदल दिया। जिस अदानी समूह के साथ हमारी सरकार के समय समझौता हुआ, वो 30 साल का समझौता था, 20 साल का, उस समझौते के टर्म्स बदल दिए और महंगी कर दी बिजली। पहली बार देश के इतिहास में ऐसा हुआ, देश में सबसे ज्यादा महंगी बिजली। आज कितना कितना बिल आ रहा है बिजली का आप जानते हो। तो भाई हाथ से हाथ जोड़ेंगे, हरियाणा के हर बिजली उपभोक्ता को 300 यूनिट फ्री बिजली दिलवाने का काम करेंगे, ये हमारा दिन। हाथ से हाथ जोड़ेंगे, हरियाणा कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम से दिलवाने का काम करेंगे। और भाई हाथ से हाथ जोड़ेंगे,
जो जिन सरपंचों को लाठीचार्ज का सामना करना पड़ा, तो भाई उन सरपंचों को उनके अधिकार, उनके सरों पे लाठी नहीं, उनके हाथ में कलम दिलवाने का काम करेंगे। हाथ से हाथ जोड़ेंगे। जो हमारे समय हम हाथ से हाथ जोड़ेंगे। जो हमारे समय 100 गज के प्लॉट की योजना थी, एससी वर्ग के हमारे भाई के लिए, बीसीए के हमारे परिवार के लिए 100 गज की प्लॉट की योजना एससी और बीसीए समाज के परिवारों के लिए, और बीपीएल छत्तीस बिरादरी के परिवारों के लिए जो योजना आई थी, जो कि 4 लाख परिवारों को 100 गज के प्लॉट मिले थे हरियाणा के अंदर। लेकिन बहुत से अभी परिवार वंचित रह गए थे, बहुत से गांव में नहीं मिले थे, और कई गांव में जो मिले थे उनमें सभी को नहीं मिल पाए थे। तो इस योजना को मगर आते ही बंद कर दिया बीजेपी सरकार ने, और 10 साल से ना तो कोई प्लॉट मिला। और मकान की भी जो योजना ये लेके आए, जो इंदिरा आवास योजना जिसको जाना जाता था, इन्होंने नाम बदला प्रधानमंत्री आवास योजना, लेकिन उसमें हमारे समय 2.5 लाख परिवारों के इंदिरा आवास योजना के 91,000 की किस्त आई थी। लेकिन अब वो मकानों की भी स्कीम इनकी गांव के साथ एक कोई मकान कहीं आ गया तो आ गया, लेकिन ज्यादातर मकान इन्होंने 10 साल में नहीं आए। तो भाई हाथ से हाथ जोड़ेंगे, 100 गज की प्लॉट की योजना को दोबारा शुरू कराएंगे, और हर बात परिवार को 3.5 लाख की मकान की इंदिरा आवास योजना में किस्त दिलवाने का काम करेंगे। हाथ से हमारा मकान, हाथ से हाथ जोड़ेंगे। आज महंगाई कमर तोड़ेंगे। और जो राजस्थान की हमारी सरकार में जैसा था, बाद में बदल गए, बीजेपी की सरकार बनते ही बदलने का काम हो गया। जैसे ही भाजपा की सरकार आई, ओल्ड पेंशन स्कीम चल रही थी कर्मचारियों के लिए, वो बदल दी, और दूसरी चल रही थी जो है, तो उसी राजस्थान की सरकार के तर्ज पे हर हमारी महिला को, हर गृहिणी को 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिलवाने का काम करेंगे। हाथ से हाथ हम जोड़ेंगे। इन्होंने बदल दिया, तो हाथ से हाथ जोड़ेंगे। और भाई विकास और निवेश में, सुख शांति में दोबारा हरियाणा को देश में नंबर 1 एक उदाहरण बनाने का काम करेंगे। परिवर्तन होगा, देश में नंबर 1 दोबारा से हरियाणा बनेगा, सुख शांति आएगी, विकास का पहिया घूमेगा। महम का जो एयरपोर्ट मैंने मंजूर कराया था, जो छिन गया, उसको दोबारा महम में आएगा। और मेट्रो, फरीदाबाद बल्लभगढ़ की मेट्रो चाहे उदय भान जी के घर पे पलवल तक जाएगी, और भादुगढ़ की मेट्रो वाया सापला रोहतक तक जाएगी। विकास दोबारा आगे बढ़ेगा, ये हमारा संकल्प है।